Assalamualaikum. This is me Sir Arslan Khan from the Alpine Academy. Welcome back to our channel. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में हमने बताया था कि हम इसमें 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर अवेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स से। फिजिक्स का पहला लेक्चर। फिजिक्स के जो बुक है न्यू, उसमें जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ये है हमारे इस पहले चैप्टर का नाम, इस पहले यूनिट का नाम। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक निकलता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसकी अगर हम मतलब के ऊपर बात करें तो फिजिकल का जो मतलब निकलता है उर्दू में अगर उसको बोले तो वो बोलता है तबई, और क्वांटिटीज को हम उर्दू में बोलते हैं मिकदारें। ये इसलिए मैं इस तरह से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से हम लेक्चर समझाएं कि हर स्टूडेंट चाहे वो जितना भी स्लो लर्नर क्यों ना हो वो हमारे लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? तबई मिकदारें। तबई मिकदारें का मतलब है कि ऐसी मिकदारें जिनको हम पैमाइश कर सके, जिनको हम जो है वो मेजर कर सके किसी भी टूल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको मेजर कर सकें, उसकी पैमाइश कर सकें। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी मिकदारें जो काबिल पैमाइश हो, ऐसी चीजें जो काबिल पैमाइश हो, हम उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि दोज quantities which can be measured by an instrument or tool directly or indirectly are known as physical quantities। कि those quantities which can be measured by an instrument or tool directly or indirectly are known as physical quantities। जैसा कि अभी मैंने आपको उर्दू में बताया कि ऐसी मिकदारें जो कि पैमाइश की जा सके उनकी किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी टूल की मदद से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मास, वॉल्यूम, फोर्स, टेम्परेचर एटसेट्रा या ETC यानी वगैरह वगैरह। मास, वॉल्यूम, फोर्स, टेम्परेचर और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो तमाम कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका हमारे पास टॉपिक है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज इसके बिल्कुल उलट होंगी। अगर आप एक डेफिनेशन तैयार कर ले तो आपको दूसरी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। कि एक चीज थी कि जो काबिल पैमाइश हो, तो दूसरी चीज क्या होगी कि जो काबिल पैमाइश ना हो। यानी ऐसी मिकदार है जिनकी पैमाइश हम ना कर सके, वो मेजर हम उनको ना कर सके, कैलकुलेट हम उनको ना कर सके, तो वो कौन सी मिकदारें कहलाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि दोज quantities which can not be measured by an instrument or tool directly or indirectly are known as non-physical quantities। के दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, यहां पे एक फर्क देख लें
आपको नजर आ जाएगा कि पिछले डेफिनेशन में लफ्ज नहीं था लेकिन इस डेफिनेशन में लफ्ज आ गया, क्योंकि ये मेजर्ड नहीं हो सकती, ये पैमाइश इनकी नहीं की जा सकती। तो ऐसी मिकदार है, ऐसी चीज है जो दुनिया में मौजूद हो लेकिन हम उनकी पैमाइश ना कर सके किसी भी टूल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मदद से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ब्यूटी, लव, अफेक्शन, एंगर, एटसेट्रा, ETC वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम किसी भी पैमाने से, किसी भी आला से, किसी भी टूल से नाप नहीं सकते। देख सकते हैं या शायद महसूस भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम नाप नहीं सकते। तो वो कौन सी चीजें होंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ब्यूटी, लव, अफेक्शन, एंगर्स। इनकी हम किसी भी जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल की मदद से हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते, उन जो है वो उनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी चीजें कहलाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।